सांप ने उसको घोड़े को काट लिया, जो उनकी माता थी ना उनको काट लिया, माता जी को। तो फिर सदा बिना रहनी तेरी हुस्न जवानी मेरे सदा बिना रहने काले केस जी सदा बिना रहनी तेरी हुस्न जवानी मेरे गुके मेरे सदा बिना रहने काले केस पर मैया मेरा बैग आने बेकोरो दे माता मेरे जहर खायो मरे जाना जी जिया पर मैया मेरा बैग आने बेकोरो दे बनावे करमार जो पावे देखो रोंदे समाजी राजा मेरे मरमर चटिया है बनायो जी पेट बनावे करमार जो पावे देखो रोंदे समाजी राजा मेरे मरमर तो प्यार की पतियां है जगायो जी तोता बनावे गड़ गड़ पिंजरा पावे बेकोरू देता मारी राणा मेरे मरमर चटिया है बनायो जी तोता बनावे गड़ गड़ पिंजरा पावे बेकोरू देता राणा मेरे मरमर चटिया है बनायो बनावे रो तो हरवन जोटे बेकोरू देता बेटे मेरे बांधे मरे जी बैल बनावे रो तो हरवन जोटे बेकोरू देता बेटे मेरे बांधे मरे जाना जी नाग बनावे पटवारा मा पावे बेकोरू देता माजी बेटे मेरे दर अलग गायो जी नाग बनावे पटवारा मा पावे बेकोरू बेटे मेरे दर अलग है गायो जी ये बेमाते लाड लिया बेटे मेरे पहले अपनाए तो जी गोरु देश दरिया लगे ये बेमाते लाड लिया बेटे मेरे पहले अपनाए तो देश नोही दिना
तो देखिए गाइस, आज कौन आया है हमारे घर में, और सुबह भी आए हुए थे, वो ना मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन अभी दिन में फिर से आए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो हिमाचली संस्कृति की एक बहुत ही पौराणिक ये प्रस्तुति मैंने आपको दिखाई है। तो ये है गुग्गा महाराज वाले आए हुए हैं रोट मांगने के लिए यहाँ पे। तो इस तरह से करते हैं, ये पूर्णिमा के दिन से शुरू हो जाते हैं, राखी वाले दिन से, और गुग्गा नवमी तक ये इस तरह से जाते हैं, और घर घर से रोट इकट्ठा किया जाता है। हमरा का जमरा, जमरा का गुग्गा चुन, माई बच्चल का बेटा, नीले कोड़े का सोना, जोड़े का सुधार, जिस घर से रोटा है कबूल करना, अन्न में धन में दूर पुत्र में बंद कर देना, कीड़े कंडे के रोक रखना, सात गुग्गा जहर पी, मेरी फरात तेरे अगे, तेरी फरात बागड़ देना। बहुत बागड़ वाले की जय। ला ला तो अभी इन्होंने जो यहाँ पे गीत गाया बहुत ही प्यारा, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोट दिया है मैंने, और साथ में दक्षिणा भी देते हैं जितनी श्रद्धा होती है। तो उसके बाद देखिए अभी व्लॉग जो है ना यहीं पे ही ख़त्म नहीं है, व्लॉग आगे और भी आगे मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी इनके गुग्गा महाराज की, जितनी मुझे आती है। तो प्लीज़ आप व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, आधा मत छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी सी स्टोरी जो है वो मिस कर देंगे। इधर को भी है, इस साइड को भी, हाँ इधर से भी ना, इधर से जाओ ना, इधर से कवर करते हुए इधर को निकलना, यहीं से जाओ। तो गाइज़, आज मैंने आपको हिमाचली संस्कृति की एक और जो हमारी यहाँ पे प्रस्तुति है वो दिखाई। तो ये ना बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, और अभी बीच में ना थोड़ा बंद ही हो गया था ये कोरोना काल में, लेकिन आज है ना ये आए थे यहाँ पे, और मुझे ना जल्दी जल्दी में दुपट्टा भी ये मिला। तो यहाँ पे आते हैं ये जो गुग्गा होते हैं, गुग्गा महाराज जो हैं, मतलब जो बाबा बालकनाथ है ना, उन्हीं का ही रूप बोलते हैं उनको। तो अच्छा, मम्मी बोल रहे हैं अंदर से, मम्मी अंदर सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मतलब जो गुग्गा महाराज है ना वो साल भर में भी अपनी छड़ी फेरता है और अपना रोट मांगता है, तो उनको ना रोट देते हैं हम। रोट में जैसे ना आटा होता है, जैसे आपने देखा भी, आटा गुड़ घी और यही दिया जाता है, और साथ में जो आपकी श्रद्धा हो, दक्षिणा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जितना भी आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो सुबह भी आए थे। हाँ, तो अभी ये ना जैसे जन्माष्टमी के बाद आती है गुग्गा नवमी आती है। यहाँ पे गुग्गा नवमी में ना, यहाँ पे हिमाचल में मेला कहाँ था मम्मी, वो गुग्गा नवमी का है गगेड़ी में। गगेड़ी कहाँ पे है ये? अच्छा, सुबाठू साइड को ना वहाँ पे है गगेड़ी, वहाँ पे गुग्गा नवमी में मेला लगता है। ये गुग्गा महाराज जी जो है इनका, और अरदास लगाते हैं ये, जैसे हमारे घर में कीड़े कांडे कुछ भी होता है ना पशुओं का, उसके लिए कि उससे हर एक चीज़ से ना मतलब रोकथाम करते हैं ये एक तरह से। तो भगवान की तरह ही, भगवान ही पूजा जाता है इनको, भगवान की तरह ही। तो इस तरह से आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे भजन लगाते हैं। और इनका देखिए, आपने देखा होगा वीडियो में भी ना, नंगे पैर घूमते हैं ये। वैसे तो ना ये पहले राखी वाले दिन से शुरू हो जाते थे, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि ये राखी वाले दिन से घूम रहे हैं कि नहीं। और हमारे मेरे मायके में ना वहाँ पे भी घूमते थे ऐसे ही ना, और वो ना राखी वाले दिन से शुरू हो जाते थे, और उनके पूरे 9 दिन तक व्रत होते थे। व्रत मतलब लेते थे ये, ऐसे नहीं घूमते थे ना लेके, खाना नहीं खाते थे, व्रत होते थे इनके। और नंगे पैर चलेंगे ये लेके, और जो रोट होता है ना उसको इकट्ठा किया जाता है। फिर नवमी वाले दिन क्या करते होंगे मम्मी, ये इसका कढ़ाई बनाते होंगे। उसका पता नहीं है, भंडारे में ही लगता होगा शायद वहाँ पे ना, भंडारे में ही लगता होगा शायद, क्योंकि हम तो नहीं घूमते हैं ना, हम नहीं जाते हैं। जो आते हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको ना ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और हिमाचली संस्कृति का ही एक ये अभिन्न हिस्सा है। मतलब हमारे यहाँ पे तो काफ़ी होता है। हम छोटे छोटे होते थे ना तो पहले से लेके आते थे ऐसे ही। तो पहले तो ऐसा था ना, बैठते भी थे ये, बैठते भी थे, फिर ये काफ़ी भजन भी गाते थे, पूरी कहानी भी सुनाते थे ये, कि जो गुग्गा महाराज है वो कैसे करके पैदा हुआ था, वो उसका भजन भी गाते थे। पर अभी इन्होंने वो भजन नहीं गाया यहाँ पे, जो गुग्गा महाराज पैदा कैसे हुए थे ना भाई, 7 महीने के गर्भ से, जब उन्होंने, जब
उनकी जो माता थी ना, जो ये गुग्गा महाराज है ना, जब ये पैदा हुए थे तो ये अपनी माता के गर्भ में 7 महीने से ही मतलब बोलते थे अपनी माँ के साथ। तो जैसे इनकी माँ जा रही थी ना, कहीं मायके जा रही थी, पता नहीं, ऐसी कहानी है, मुझे नहीं पता। अगर मेरे सब्सक्राइबर में से किसी को पता हो ना एक्चुअल में, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट में, क्योंकि ना जैसी मैंने सुनी है मतलब उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो पता नहीं मायके जा रही थी वो अपनी, तो जो उन बीच में होता है ना कि पैदल जैसे जाना होता है तो थक जाते हैं, आराम करने के लिए बैठे थे। तो जैसे ही बैठे थे ना वो वहाँ पे पेड़ की छाँव में, और घोड़ा भी था वहाँ पे, घोड़े पे जाते थे जैसे पहले के लोग ना। तो फिर जब वो वहाँ पे बैठे हुए थे पेड़ की छाँव में, और एक सांप आया ना, सांप ने उसको घोड़े को काट लिया, जो उनकी माता थी ना उनको काट लिया, माता जी को। तो फिर जैसे ही जो गुग्गा महाराज पेट में थे उस टाइम 7 महीने का था गर्भ उनको, तो उन्होंने पेट में ही अपनी माँ को बोला, भाई माँ भाई उठ जा, भाई तेरे घोड़े को ना सांप ने काट लिया है। तो जब वो उठी ना तो उन्होंने सच में देखा कि सच में काट लिया है। तो फिर ना उन्होंने बोला कि भाई अपने पता नहीं घोड़े के कान के पास जा, भाई मैं ना वांज देता हूँ भाई, और इसका जो सांप का जहर है ना भाई वो उतर जाएगा। तो फिर वो वैसे ही घोड़े के कान के पास गई जो उनकी माता थी ना, और उन्होंने पेट से ही वांज दिया था। उसका वांज मतलब मंत्रों के द्वारा ना, मंत्रों के द्वारा, मंत्रों में बहुत शक्ति है, ये तो हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो बताते ही हैं। तो पुराने टाइम में ना सच में शक्ति होती थी, और मंत्रों के द्वारा ही ना उन्होंने घोड़े को जो सर्प ने काटा था उसका जहर जो उन्होंने उतार दिया था, और घोड़ा जो है ना वो ठीक हो गया था। तो ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ लेके पैदा हुए थे ये जो गुग्गा महाराज जी हैं। तो इतनी ही मुझे इनकी कथा पता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता है। तो आई होप कि ये व्लॉग जो है आपके लिए अच्छा रहा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चलिए मिलूँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ आपसे। बाय।